Hello everyone and welcome to Praise Brain Academy. Today we are starting with a new chapter number third, that is profits in non-profit organization. This is your chapter number 3 and it's a very small chapter. बहुत hard concepts भी नहीं है, easy सा concept है, फटाफट हम लोग कर लेंगे. हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 कर लिया है. चैप्टर 1 एंड 2 में भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं. एज वेल एज आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. मैं कमेंट जरूर करती हूँ. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो. मैं देख रही हूँ व्यूज आ रहे हैं पर लोग लाइक नहीं कर रहे. अब लोग लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है. आपके व्यूज से पैसा जरूर मिलता है. लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट उससे मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं देखिए मैं सही जा रही हूँ, लोगों को पसंद आ रही हूँ. कोई और कुछ क्वेरी हो या आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो या आप लोग चाहते हो मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, तो लेट्स मी नो. कुछ शेड्यूल के रिलेटेड बातें करनी हो, कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी है, यू पिन इट डाउन इन द कमेंट एंड इट विल बी डन फॉर यू. ठीक है. सो चलो चैप्टर पे आते हैं. पहला तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका जो मेन डेफिनेशन है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे इसका मेन डेफिनेशन है. तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से. इधर लगाओ सुंदर सा कट. कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग प्लीज रीड कर लेना, सेल्फ रीड है. आते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर established and operated primarily with the objective of earning profit may be described as profit seeking organization. What is a profit organization? Profit organizations are the organizations, ये definition हो गया. Profit organization are the organization which are established and operated primarily with the motive of earning profit may be described as profit seeking organization. ठीक है. Profit seeking organization are basically business organization. ये क्या होता है? Basically they are business organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के बहुत लंबे समय तक नहीं सर्वाइव करता. हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस करने के पीछे हम लोग एक ही मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट मोटिव. तो अगर बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं. नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग सम प्रॉफिट. इट इज द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी व्हिच प्रॉम्प्ट्स पीपल टू स्टार्ट अप एंड रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट ही मोटिव है जिसकी वजह से बिजनेस एक सेटअप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और फिर इसको रन करता है. प्रॉफिट क्या करते हैं? पैसा प्रोवाइड करते हैं. किस लिए? मॉडर्नाइजेशन के हम लोग को पैसा चाहिए, एक्सपेंशन के लिए चाहिए, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज के लिए चाहिए. तो मेन प्रॉब्लम जो कि फेस होता है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो है अपना मैक्सिमाइज करना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को. ठीक है. तो ओनर एंड द मैनेजर ऑफ दिस बिजनेस आर कंसर्न्ड विद वेज एंड मींस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कैसे करेगा? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इसको मैक्सिमाइज कैसे करेगा? They will maximize it by reducing the cost and increasing the profitability. अगर मेरा कॉस्ट किसी चीज को बनाने में कम लगेगा तो मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगी. अंडरस्टूड चीज है ये. अगर मैं एक सामान सपोज 10 रुपए में पहले बना रही थी और उसको 12 रुपए में बेच रही थी, दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज योर कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अब क्या हो गया, तो मेरे 2 रुपए का प्रॉफिट बच रहा था. अब क्या हो गया कि मेरा एफिशिएंसी बहुत हो गया, मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, सब चीज बहुत अच्छे से हो रहा है. और अब मैं अपना 8 रुपए में कॉस्ट प्राइस हो गया. ठीक है. 8 रुपए में बना पा रही हूँ मैं, बेच आज भी इसको 12 रुपए में ही रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया ना, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया. तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है कॉस्ट को कम करके, एफिशिएंसी को बढ़ा के, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ा के या कॉस्ट को कम करके. अब इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट भी ओन करती है, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब है. ठीक है. हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि गवर्नमेंट ओन करती है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. अब ये क्या है ना, गवर्नमेंट जब भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोलती है तो ये ना प्रॉफिट मोटिव से नहीं खोलता है. गवर्नमेंट क्या चाहती है कि स्पीड अप कर दे अपना इंडस्ट्री को, डेवलपमेंट को, हम लोग के बेनिफिट के लिए खोलती है. बेसिकली उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं. तो यहाँ पे मैं पढ़ते क्या लिखा हुआ है, तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सेटअप होता है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री. मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग इनका बेसिक मोटिव होता ही नहीं है. ठीक है. Therefore, the government is reducing its stock in this organization. गवर्नमेंट अपना ना स्टॉक कम कर रहा है. क्यों कम कर रहा है? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है ना.
कब तक कितना कितना ये लोग ऐसे चलाएगा? जहाँ पे गवर्नमेंट देख रहे कि नीड नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्टॉक कम कर रहा है. These, therefore the government is reducing its stock in these organizations. Some of these organizations such as modern food industries have been sold out to private businesses. अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर रेफरेंस दिया हुआ है आपको प्राइवेटाइजेशन पे. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट अपना कुछ सेक्टर्स या कुछ बिजनेस आपका गवर्नमेंट अपना कुछ कुछ इंडस्ट्रीज या बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, तो वो हो गया तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन. तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि प्राइवेट बिजनेस को बेच दिया है. इसको हम बस एक रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर में आपका काम आएगा. नहीं समझ में आ रहा है अभी कोई बात नहीं, फ्यूचर में जब मैं कुछ और चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ये है, वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. A profit-seeking organization is engaged in the production या फिर purchase या फिर sale of goods and services on regular basis with the objective of earning profit by satisfying human wants. This is your additional to the definition here. You will write these definition plus these definition. Okay. So definition पूरा यहाँ से यहाँ तक है. So you will write this. थोड़ा वर्ड अपने से फ्रेम कर लेना ढंग से, इज्जत से. This plus this. ठीक है. It ओके सॉरी, और भी है थोड़ा सा. ये अंडरटेक करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. यहाँ पे इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे किराना का दुकान, ग्रोसरी स्टॉर्स, किराना का दुकान, वही सब. तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, अच्छा मैं लिखवा देती हूँ, काम करती हूँ, मैं एक सुंदर से डेफिनेशन लिखवा ही देती हूँ. व्हाट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखवाना है ना मुझे. What is a profit organization? The profit organizations are the organizations which are engaged in the production, purchase and sales of goods and services on regular basis with the objective of earning profit. It undertakes economic activities. Okay? These organizations are established and operated primarily with the motive of earning profit. Maybe despite okay, profit seeking organization basically business organizations. So हम लोग इसका सुंदर से definition क्या लिखेंगे? हम लोग का definition होगा नहीं सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, सो सॉरी. हाँ नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ करेक्शन. देयर इज अ करेक्शन.
आई एम नॉट एडिंग दैट वन क्योंकि वो बहुत ऐसा अजीब सा साउंड करे साथ में वो करके। ऑल्दो सेड यू बिफोर कि तुम लोग कर सकते हैं, बट आफ्टर यू नो राइटिंग द थिंग आई व्हाट आइडिया कि उधर उतना मस्त नहीं लग रहा है जितना मस्त वो मेरे को लगा कि लगेगा, बट नहीं लग रहा है। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग सब इधर का ही लिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। आप लोग आराम से लिख लो इसको और आप लोग एग्जाम में भी यही लिख के आना, ठीक है। Okay. Moving forward, many an example of a non-profit organization. A non-profit organization are those organizations which are set up and run by, run to, sorry. Yeah. A non-profit organization are those organizations which are set up and run not to earn profit but to serve the society. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हारा सेटअप होता है प्रॉफिट के लिए नहीं बट सर्व करने की सोसाइटी को, ठीक है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन वेल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक और यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा हुआ, लिखे हुए नॉन प्रॉफिट आई मीन डेफिनेशन दिया हुआ, नॉन प्रॉफिट कंपनी का दिया हुआ, तो हम लोग जहाँ से नहीं लिखे वी विल राइट द डेफिनेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है तो इधर का, एंड इफ इट इज आस्किंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनी देन इधर का। नॉन प्रॉफिट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को तुम देखेगा ना, कुछ कुछ चीजें मतलब बेसिकली दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट कंपनी ये सेटअप होता है फॉर नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नाउ what is it? Non-profit organization are those organizations which are set up and run not to earn profit but to serve the society. पहला हो गया इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। Now, what is a charitable organization? Those organizations exist to provide फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे कि हो गया डोनेशन वगैरह, कुछ कुछ सोशल कॉजेज के लिए हो गया, जैसे कि टाटा और बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं ना, इंडस्ट्रियल हाउसेज ये सब क्या किया एस्टैब्लिश किया चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए यंग पीपल के लिए, मेनली फ्रॉम पुअर पीपल, जैसे कि हो गया रतन टाटा ट्रस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा कि 95% लाने पे इस पर्सन को स्कॉलरशिप मिला, उसको स्कॉलरशिप मिला, तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लाई। द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, कौन सेटअप करता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है। ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे सोशल कॉजेज के लिए, ठीक है। उनमें से एक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस हैव एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट क्या अपना एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड कुछ स्कूल्स कॉलेजेस जो कि ऑफर करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी टू पब्लिक एट नॉमिनल कॉस्ट। बिजनेस हाउसेस में बहुत सारा अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का अपना स्कूल एंड कॉलेजेस भी है जो कि एजुकेशन देते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सेटअप किए, जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, बहुत सारा लाइब्रेरी सेटअप किया हुआ है, बहुत सारा अदर एजुकेशन सेटअप किया हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग, मैं, आप, वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, राइट। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि सेटअप होता है पैसा कमाने के लिए। जो स्कूल में आप जा रहे हो वो प्राइवेट स्कूल हो गया, ठीक है। सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल तो सभी जानते हैं, सरकारी स्कूल, दीज आर द रेफरेंस दैट इज मेड फॉर सरकारी स्कूल, राइट। फिर हो गया यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। सो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन में टेम्पल, चर्च, ये सब हो गया, ठीक है। देखते क्या है। चर्च, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मस्जिद एक्सेट्रा एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू पीपल फॉर देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए एस्टैब्लिश हुआ है टेम्पल वगैरह वो हो गया, ओके। इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी टेम्पल का नाम लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि वो टेम्पल थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। आप कोई भी अपने घर के बगल वाले टेम्पल का नाम लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल का लिखना चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड मस्जिद का लिखना चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड चर्च का लिखना चलेगा, ठीक है। कोई भी रिलीजियस प्लेस रिकॉग्नाइज्ड चलेगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, public hospitals and dispensaries are set up to provide free medical facilities to public in general. Public hospitals और dispensaries set up हुआ है ताकि हमें free medical services दे सके public को, general public को। In a poor country like India, these organizations play a vital role, मतलब बहुत important role in the promotion of health education. यहाँ पे शुलभ इंटरनेशनल का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस, म्यूनिसिपल अथॉरिटी इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्रोवाइड करते हैं सीवेज डिस्पोजेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और अदर एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। जैसे कि न्यू दिल्ली, यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिया हुआ है, ऐसे कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप रांची में रह रहे हैं तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन मेंबर्स, ये स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट इलेक्शन के टाइम पे, कैरी आउट करते हैं बहुत सारा पॉलिटिकल फंक्शन। जैसे कि हो गया भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कांग्रेस का भी दे सकते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी एंड सो ऑन सो फोर्थ। म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन, और म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एंड द पब्लिक, सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एंड द पब्लिक। क्लब हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, ये सब क्या हो गया, एग्जांपल्स हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे हम मजुमदार सभा का दिया हुआ है, हम लोग और भी क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे थे, ये मेरा खुद का जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारा मैंने मार्किंग कर लिए थे, ठीक है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, लेबर यूनियन हो सकता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो सकता है एंड कम्युनिटी क्लब्स हो सकता है। प्लीज राइट इट डाउन, क्या क्या हो सकता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो सकता है, यूनियन, लेबर यूनियन हो सकता है, कम्युनिटी क्लब हो सकता है, राइट। मैं एक लिख देती हूँ, लेबर यूनियन लिख देते, चलो ठीक है। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज और द होल सोसाइटी, या तो पूरे पब्लिक के होते हैं या तो बहुत बड़ा सोसाइटी के, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, फायर सर्विस हो गया। एक बात बताओ, आर्मी है तो वो बोलेगा हम एक ही रीजन को सर्विस देगा, पूरा कंट्री को नहीं देगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, एक आर्मी है तो वो डिफेंड करेगा पूरा कंट्री को, ना कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यहाँ तक ही करेगा आज हम लोग। द लास्ट वी आर डूइंग इज द डिफरेंसेस। तो व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें पीछे प्रॉफिट मोटिव होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का। नॉन प्रॉफिट का क्या होता है? जो पीपल की हेल्प करने के लिए बना होता है। रिस्क बहुत हाई होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क ही नहीं है। अब बताओ, जब डोनेशन दे रहे हो तो कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है। बट अगर आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में रिस्क है। अब जो इन्वेस्टमेंट की क्या पता उसका क्या रिटर्न आएगा नहीं आएगा, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, इसमें नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एनपीएम में क्या होता है? तुम्हारा सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है। टैक्स, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स देना पड़ता है, एक बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है क्या? एक एनपीयू को टैक्स देना पड़ता है क्या? नहीं। ये
उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। गवर्नमेंट ग्रांट इसके लिए अवेलेबल नहीं होते। ऑफ कोर्स एक एनपीओ को गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाता है, बट पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ना, कंप्लीटली मैं नहीं बोलूंगी कि ग्रांट्स नहीं होता है, बट कंपेरेटिवली इनको कम ग्रांट्स दिया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो वी कैन राइट कि गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं अवेलेबल है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इट इज अवेलेबल। मैं सोच रही हूँ एक काम करते हैं, कंप्लीट ही कर देते हैं, एक टॉपिक बचा हुआ उसके लिए क्या ही मैं छोड़ूंगी, राइट। तो एक काम करते कंप्लीट ही कर देते हैं। पहले तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझो। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमारा सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइडेड है। रिच पीपल के पास मीन्स है कि वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। बट पुअर पीपल के पास क्या है ना, इनको बहुत प्रॉब्लम होता है अपना असेंशियल्स को मीट करने से। फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे पीपल चाहे पुअर होते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। इन सच अ सिचुएशन रिच पीपल क्या हो गए, वो और रिच होते ही जा रहे हैं, पुअर ही होते जा रहे हैं। कंट्रीज इंडिया में अगर तुम देख रहे हो तो बहुत सारा वास्ट डिफरेंस है बिटवीन पुअर पीपल एंड द रिच पीपल। बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप के लिए क्या करता है ना, बहुत सारा रिच पीपल वॉलंटरी एजेंसीज और गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारा वेज में हेल्प करना चाहता है पुअर पीपल को। कैसे कैसे कर सकता है? वो ट्रस्ट सेटअप कर सकता है, फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, काइंड में दे सकते हैं, फॉर द या तो कैश में दे सकते हैं, काइंड मतलब सामान में कुछ दे दिया आपने, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डाउन टाउन। These organizations are called charitable organization। Organization को charitable organizations होते हैं। For example, these organizations are follow। इनके एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ लिखते हैं क्या क्या है। तो इनके एग्जाम्पल्स तीन ही हैं। एक हो गया हमारा एजुकेशनल ट्रस्ट, एक हो गया तुम्हारा क्लब्स, और एक क्या हो गया वॉलंटरी एसोसिएशंस। वन मोर थिंग हमने यहाँ पे बना रहा था ना डायग्राम, जो हम लोगों ने आधा में छोड़ दिया था। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो गया है, इसको ना एग्जाम्पल्स भी हमें नहीं लिखने थे। एग्जाम्पल दिया मैंने, उधर से पढ़ लेना। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया है हमारा पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, म्यूनिसिपल mutual benefit organization, where is this, ठीक है। डन जस्टिस, चलो इधर आते हैं। तीन ही इधर तो एजुकेशनल ट्रस्ट, क्लब्स एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। अच्छा इधर से ना तुमको बहुत अच्छा सा डेफिनेशन तो हमको नहीं लगता मिला होगा। एक काम करती हूँ, मैं एक डेफिनेशन दे देती हूँ फॉर योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। मैं डेफिनेशन अलग से इसलिए लिखवा रही हूँ ना क्योंकि बहुत क्लियर कट देखो डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है इधर से। और बहुत सारे बच्चे, जो कि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें लिखना क्या है, कैसे है। तो मैं एक दे रही हूँ, कैन राइट इट ऐसे। What is this? This is your definition, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो wait. That are set up by government। और कौन कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है, अमीर लोग कर सकते हैं,
और बहुत सारा वॉलंटरी एजेंसीज। किसमें किसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, या तो रुपए में देगा या तो कुछ सामान दे के करेगा, राइट। किस लिए देगा ये लोग? फॉर द वेलफेयर ऑफ गरीबों का, पुअर एंड अनफॉर्चुनेट पीपल, राइट। डाउनट्रोडन पीपल, राइट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें तुम्हारा? चलो फटाफट ये लिख लो। और क्या हो सकता है? क्लब्स भी हो सकता है ना, क्लब्स में लायंस क्लब हो गया तुम्हारा, रोटरी हो गया। लिखो लिखो। जिनको ये वाला नहीं डेफिनेशन, एक बार ये वाला प्लीज रीड कर लो फिर से, क्योंकि अभी हम लोगों ने एनपीयू का डेफिनेशन देख लिया है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का भी देख लो, तो भाई ये भी देख लो। एंड आई जस्ट रीड द डेफिनेशन वंस, गो थ्रू इट वंस, अभी 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 while watching the lecture, so you won't get confused। एक चीज और, प्लीज मेक श्योर कि आप इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज में कंफ्यूज ना हो, दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स है। तो कुछ सिमिलैरिटी है बट दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। हो गया, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्या क्या एजुकेशनल ट्रस्ट क्या होता है? एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का। तो एजुकेशनल ट्रस्ट, दीज आर ट्रस्ट जो कि स्कूल्स या फिर तुम्हारे कॉलेजेस रन करते हैं, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है गरीबों को। दे ऑफर स्कॉलरशिप्स एंड लोन टू ब्राइट चिल्ड्रंस फ्रॉम वो फैमिली जो गरीबों, जो बहुत ही डाउन या अनप्रिविलेज्ड फैमिली से होते हैं, उनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ कुछ फ्री लाइब्रेरीज भी रन करते हैं। अब क्लब्स क्या होता है? क्लब्स जैसे कि लायंस हो गया, रोटरी क्लब्स हो गया, ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड, ये सब हेल्प भी देता है विक्टिम्स पर, ओके। विक्टिम्स को जब किसी नेशनल क्लैमिटीज आ गया, जैसे कि फ्लड हो गया, फायर हो गया, earthquake हो गया, ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन, और व्हाट आर वॉलंटरी एसोसिएशन? मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट अप धर्मशालास, नाइट शेल्टर्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द पीपल हु हैव नो प्लेस टू स्टे। उन पीपल के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं है रहने को। मेनी चैरिटेबल बॉडी क्या करता है? डोनेट करता है मनी नेशनल डिफेंस के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एक्सेट्रा। Organization of non-profit organization. Organization of non-profit organization क्या है? There exist a wide variety of non-profit organizations. Some of them are member serving, while others are community serving. कुछ member serving होता है, कुछ कुछ community serving होता है। Mutual societies, cooperative trade union, क्रेडिट यूनियंस हो गया तुम्हारा, इंडस्ट्री एसोसिएशन, क्लब स्पोर्ट्स क्लब एंड सीनियर citizen clubs serves their member. Red Cross, Child Relief and Youth help is examples of community serving organization. Though profit non-profit organization generate करते हैं surplus revenue, but the surplus is not distributed. The employees are usually a society trust and non-profit companies. देखो सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी सरप्लस बनाता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एक ना चीज प्लीज स्टार मार्क करके लिख दो, ट्रिपल चौपे कितना ही स्टार मार्क मार लेना, ये तुम्हारा अभी भी नहीं फ्यूचर में भी काम आएगा एंड फ्यूचर चैप्टर्स में भी काम आएगा। एमपीओ क्या करता है? और एमपीओ में जो भी प्रॉफिट हो गया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बचता
बचता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, मेंबर्स पैसे नहीं बोलते कि अरे सुनो इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ है घर ले जाओ, इसको क्या बोलते हैं कि इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं एमपीओ में, मतलब कुछ और बेनिफिट कुछ और काम के लिए। जैसे अब मेरे पास कुछ पैसे आए, मैं ब्लड डोनेशन कैंप करी थी, ठीक है, कुछ पैसे आए ब्लड डोनेशन कैंप करके, उसमें से कुछ सरप्लस बच गया है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मेंबर्स को ले जाओ वापस, मेरा ये सरप्लस बच गया है। मैं क्या बोलूंगी विद ऑफ कोर्स विद द अथॉरिटी एंड एवरीथिंग कि ये जो पैसा है ना मैं इसको कुछ और काम में लगा देती हूँ एमपीओ को, मेंबर्स को नहीं दूंगी वापस। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर तुम्हारा कोई प्रॉफिट हो गया तो अब जो पैसा लगा जो ओनर है वो प्रॉफिट घर लेके जाएगा, अपने घर में अपने सामान लेके जाना है उसको, तो वो पैसा वो घर लेके जाएगा। अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमपीओ का हमने कुछ बताया हुआ है, एमपीओ क्या कितने तरह में होते हैं। तो एमपीओ आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ सोसाइटी, organized as societies, trust and non-profit and non-profit company। तो एमपीओ भी तीन तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एमपीओ में क्या क्या आ गया, पहला हो गया तुम्हारा सोसाइटीज, ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा ट्रस्ट, और तीसरा में हो गया एनपीसी नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ 10 या उससे ज्यादा मेंबर्स जो कि एसोसिएट करते हैं वॉलंटरी and registered with the cooperative societies act 1912 में to protect and promote their common interest। ये common interest के लिए होता है, हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है, हर मेंबर के पास एक वोट एक वोटिंग राइट जो बोल एक वोट होता है। एंड द कंपनी इज मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव कमिटी से होता है जो कि कौन इलेक्ट करते हैं मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है ना वो है अमूल। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमूल। अमूल का स्टोरी भी अगर यूट्यूब पे आपको कभी उसका स्टोरी देखने में इंटरेस्ट हो, टाइम हो, थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च वगैरह करना हो, तो आप यूट्यूब में जाके अमूल का स्टोरी भी सर्च करेंगे तो आपको एक मस्त सा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो ना व्हाट आर ट्रस्ट, ट्रस्ट आर सेट अप टू further social causes such as public health या फिर education। trust are exempted from income tax exempted to the trust। a trust is formed in a rich person या फिर एंटिटी ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी कैश या फिर काइंड में। एंड ट्रस्ट एग्रीमेंट अगर एग्जीक्यूट है तब तो ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। द ट्रस्ट इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्ट को कौन मैनेज करता है, ग्रुप ऑफ ट्रस्टी मैनेज करता है, किसके लिए करता है, फॉर बेनिफिशियरीज। इन इंडिया ट्रस्ट क्या क्या रन कर सकते हैं, तुम्हारा टेम्पल रन करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन करता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन करता है, ठीक है। सर राज्य टाटा ट्रस्ट ये क्या करता है, स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। देखो अगर हम बहुत सारा स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत मतलब एक्सट्रीमली बहुत सारा, तो प्लीज 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 आप लोग ना नाम थोड़ा याद करने की कोशिश करें कि कौन सा एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन मिलता है। तो क्या है नॉन प्रॉफिट कंपनीज क्या होता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी इज अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 for the purpose of other than earning profit। कुछ और पर्पस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, इनका जो भी प्रॉफिट है ना ये कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं मेंबर्स के, ठीक है। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ही करता है, ठीक है। शुलभ इंटरनेशनल ये हो गया तुम्हारा एनपीओ। एनपीओ का और क्या एग्जांपल होता है, एक काम करने में बोल रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी में जाते हैं देखते हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनीज, राइट। ये सारे एनपीओस का दे दिया, नॉन प्रॉफिट कंपनी का नहीं आ रहा है। इन्फोसिस फाउंडेशन, जैसे आप लोग कोई भी
लिख सकते हो। जिंदल स्टील एंड पावर फाउंडेशन लिख सकते हैं आप लोग, NPCA एज पर गूगल, राइट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन, ओके कोई भी दो लिख लेना, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, नाइस वन, ओके। इन्फोसिस फाउंडेशन, ठीक है। राइट एनी टू, दीज आर ऑल नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ओके। राइट एनी टू राइट नाउ भाई, बाद में तुम लोग गूगल भी नहीं करोगे। सिर्फ एग्जाम्पल में नाम लिखना है, जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन हो गया, टाटा ट्रस्ट रहने देना, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, सिर्फ नाम लिखना, इसके अंदर का जानने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अपना इंटरेस्ट है तो जानना तो जान लो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाउंडेशन हो गया, जिंदल स्टील्स लिख सकता है, ये अच्छा है। महिंद्रा भी लिख सकते हैं, जिंदल स्टील्स भी लिख सकते हो। अब देखो एनपीयू का आ गया है, तो आई विल से कि एनपीयू का भी ना एक बार लिख ही लो एग्जांपल्स, क्योंकि बुक में बहुत सारे तो मुझे नहीं मिले थे, मैंने एक दो अपने से दिए हैं शायद, दिए है ना, हाँ दिए हैं, बट एक दो लिख लो, क्या जाता है, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। टाटा ट्रस्ट, इसलिए मैंने वहाँ पे टाटा ट्रस्ट मना किया, मुझे थोड़ा डाउट था ट्रस्ट है ना, तुम यहीं पे लिखो क्योंकि ट्रस्ट है ना बहुत सारा, तुम लोग यहीं लिखो भैया टाटा ट्रस्ट, कोई भी दो लिखो, इतना सारा सारा नहीं लिखना, मैं तो सारा इसलिए दिखा रही हूँ कि जिसको जो इजी लगे। आर्ट ऑफ लिविंग ये तो हम लोग जानते ही है, लेकिन बहुत लोग होंगे भी, इसके मेंबर्स या मे बी पेरेंट्स हो। ऑफ लिविंग फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, टीच फॉर इंडिया, सेवा मंदिर, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, सो ऑल ऑफ दीज आर योर, ओके। तो आई गेस सब कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चंस आंसर्स सारे हैं इसमें, कोई ऐसा डाउट का वाला बात नहीं है। क्वेश्चन बैंक को प्लीज गो थ्रू इट वंस। सो इसी के साथ आज का हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। एक चीज और, शायद मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में एनपीसी को एनपीओ का डेफिनेशन ऐसा कुछ बोल दिया था, प्लीज डोंट माइंड इट, गलती से बोल दिया होगा मैंने, जब मैं पढ़ाने लगी होंगी तो मैंने शायद गलती से इसको ऐसे लिख लिया हो। तो एनपीओ और एनपीसी का डिफरेंस वगैरह तो सब मैंने आप लोगों को समझा दिया, आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कोई डिफरेंस या ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। जहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स वगैरह बताए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं, कुछ डेफिनेशन दिए, प्लीज 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 वो सब ऐड करना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ओके। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई डाउट्स हो तो नीचे पिन कर देना, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।